हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आंट जेनिफर टाइगर के पोएम को समझेंगे। तो आंट जेनिफर टाइगर के जो पोएट हैं वो है एंड्रेनी रिच। इस पोएम में जो पोएट हैं ये कंस्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ के बारे में बताया गया है कि कैसे वुमेन जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स फेस करती है एक मैरिड लाइफ में। तो आइए हम लोग आगे की पोएम्स को पढ़ते हैं। तो जो पोएम का जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें जो पोएट है हमारी वो कहती हैं कि आंट जेनिफर टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन ब्राइट टोपाज डेनिजियंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन दे डू नॉट फियर द मैन beneath द ट्री दे पीस इन स्लिक चिवार्लिक सर्टेनिटी। यानी कि इस स्टैंजा में पोएट कह रही हैं हम लोगों से कि आंट जेनिफर का जो टाइगर है वो वॉक कर रहा है अक्रॉस ए स्क्रीन। यानी कि अगर ये इसको हम लोग सपोज कर लें कि कोई स्क्रीन है, वो स्क्रीन कोई पर्दा भी हो सकता है या फिर कोई भी एक स्क्रीन जैसा है, वहाँ पे आंट जेनिफर का जो टाइगर है वो प्रांस कर रहा है। अब इसका मतलब होता है, प्रांस का मतलब वॉकिंग विथआउट नर्वसली, यानी कि बिना वो नर्वस के अच्छे से वो वॉक कर रहा है। फिर आगे पोएट कहती हैं कि ब्राइट टू पास डेनिजियन ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यानी कि अब उसके जैसे जो टाइगर है उसका बिहेवियर बताया गया है कि वो एक ब्राइट कलर का है। और डेनिजियन यहाँ पे जैसे सिटी में जो लोग रहते हैं उसको सिटीज़न कहते हैं, वैसे जो फॉरेस्ट में लोग जो रहते हैं, डेन में रहते हैं, उनको डेनिजियन कहते हैं ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन से यहाँ पे मीनिंग फॉरेस्ट का है। फिर आगे स्टैंजा की लाइन में है दे डू नॉट फियर द मैन beneath द ट्री, यानी कि वो जो आंट जेनिफर का जो टाइगर है वो इस बारे में बिल्कुल नहीं डरता कि उसके नीचे कोई इंसान खड़ा है। मतलब जिस पेड़, अगर वो पेड़ पे है तो ये बिल्कुल नहीं डरता है वो जो टाइगर कि पेड़ के नीचे इंसान खड़ा है, उससे हमको डरना है। यानी कि जो टाइगर है उसमें कोई भी फियर, किसी भी टाइप का फियर नहीं है। फिर वो नेक्स्ट लाइन में है दे पीस इन स्लिक चिवालिक सर्टेनिटी, यानी कि वो थोड़ी देर के लिए रुकता है और फिर स्लिक मतलब थोड़ी सेकंड के लिए रुकना, और फिर सर्टेनली ही तुरंत अचानक से ही उन पे अटैक कर देता है, यानी कि वो बिल्कुल नहीं डरता है। फिर सेकंड स्टैंजा में है कि आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वुल फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल द मासिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। अब जो फर्स्ट स्टैंजा था इसमें जो हम पोएट हैं वो हम लोग को बताती हैं कि कितने अच्छे तरीके से वो टाइगर है, वो कैसा दिखता है, वो कितना अच्छा नर्वस, बिना नर्वस हुए वो अटैक करता है, बिल्कुल नहीं डरता, एक फियरलेस टाइगर है। और वहीं दूसरी तरफ जो सेकंड स्टैंजा है इसमें आगे ये बताया गया है कि आंट जेनिफर कितनी डरी हुई हैं, वो उतनी फियरलेस नहीं है। यानी कि जो टाइगर है उसका कैरेक्टर और आंट जेनिफर का कैरेक्टर एक दूसरे से अपोजिट है, एकदम अपोजिट। तो फिर यही वो आगे बताती हैं कि आंट जेनिफर्स के जो फिंगर्स हैं वो फ्लटर कर रहे हैं, यानी कि वो काँप रहे हैं वूल के पास। यानी कि जब वो वूल से स्वेटर बुन रही होंगी या फिर कुछ भी कर रही होंगी तो उनके जो हाथ हैं वो काँप रहे हैं। फिर वो कहती है कि फाइंड इवन द आइवरी नीडल, यानी कि इतना काँप रहे हैं कि जो सुई है वो भी उनसे नहीं, वो भी उनको बहुत भारी लग रही है कि वो उससे कुछ बना सके, यानी कि वुल से कुछ वो स्वेटर वेटर बना सके, ये भी उनको बहुत ही ज़्यादा हार्ड लग रहा है पुल करना। वो इतनी डरी हुई हैं कि अब ये डरी हुई हैं क्योंकि उनको कॉन्स्ट्रेंट्स जो मैरिड लाइफ में है उसकी भी वजह से, और साथ में वो एजेड हो गई हैं इसलिए भी वो काम नहीं कर रहा है। फिर ये बताया गया है कि जो आइवरी नीडल है इसीलिए वो हल्की सी पतली सी जो नीडल है वो इसीलिए हार्ड उनको लग रही है पुल करने की वजह से, क्योंकि उनकी उंगलियों में जो अंकल है उनका शादी की अंगूठी पहनी हुई है, यानी कि शादी की अंगूठी बहुत भारी है। अब यहाँ पे जो है ये ऐसा नहीं कहा गया कि उनकी रिंग जो है बहुत हैवी है, बहुत सारे डायमंड लगे हैं, नहीं। उनके जो प्रॉब्लम्स है जिनको वो फेस कर रही है लाइफ में, जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनके, जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको वो सब फेस कर रही है, इसीलिए उनको जो निडल है बहुत ज़्यादा भारी लग रही है जो कि आंट जेनिफर की हैंड पे है। फिर जो लास्ट स्टैंजा है उसमें ये कहा जा रहा है कि व्हेन आंट इज डेड
यानी कि जब आंट जेनिफर मर जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाइव, तब उनका जो हाथ रहेगा, जो कि जिस हैंड में उनकी वेडिंग रिंग है, वो भी रहेगा। स्टिल रिंग विथ ऑडियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाई। अब ऑडियल्स यानी कि जो भी उनके साथ अब बुरा हो रहा है, सब ऑडियल्स जो प्रैक्टिस किया जाएगा, यानी कि मरने के बाद के जो काम किए जाते हैं, जो भी संस्कार होगा, अंतिम संस्कार, वो सब होगा। और वो सब उनके फैमिली से नहीं होगा, जिसमें उनकी शादी हुई है वो उनके पति के तौर तरीके होंगे, उनके जो फैमिली में होता होगा वही उनके साथ भी फॉलो किया जाएगा। उसके बाद से जो नेक्स्ट लाइन है वो है द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। इतना तो सब कुछ होगा, उनके साथ प्रैक्टिस भी किया जाएगा, उनके हैंड्स जो डरे हुए हैंड्स है वो भी रहेंगे जब वो मर जाएंगी, लेकिन फिर भी जो टाइगर रहेगा वो पैनल पे जो उन्होंने बनाया है, यानी कि जो स्क्रीन पे वो टाइगर खुद से जो ड्रॉ की हैं वो रहेगा, बिना नर्वसली, एक प्राउड के साथ, बिना किसी से डरे वहाँ पे वो प्रांसिंग करता रहेगा, यानी कि विथआउट नर्वसिंग वॉकिंग वो करता रहेगा। तो इस पोएम में जो पोएट हैं एंड्रीनी रिच, ये जो पोएट है ये हम लोग को इस बारे में बता रही हैं कि कितने सारे कंस्ट्रेंट्स फेस करती हैं वुमेन मैरिड लाइफ में, कितना उनके पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसी सबको वो बता रही हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।